नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। क्राइम खुलासा न्यूज के साथ मैं हूं जितेंद्र तिवारी। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद श्रावस्ती के भिनगा में मौजूद हूं, जहां पर हमारे बगल में बैठे हैं प्रमोद कुमार गुप्ता जी। ये वार्ड नंबर 23 से सभासद हैं और मैंने जहां तक सुना है कि भाजपा में थे, लेकिन भाजपा ने इनको टिकट नहीं दिया था, जिसकी वजह से निर्दलीय चुनाव लड़े और इन्होंने हराया किसको? भाजपा प्रत्याशी को ही हरा दिया। इसलिए हम इनसे बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से इनके द्वारा कार्य किया गया कि जनता ने भाजपा को नकारते हुए इनको लाइक किया, इनके व्यक्तित्व को देख तक के इनको अपना मत दिया है और इनको विश्वास जीता। उस तरह से ये जो है किस तरह से जनता को अपना बदला देंगे, जो उन्होंने इनको वोट दे करके इनको सभासद बनाया है। भाई साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाई साहब, हमारे दर्शक आपका सुनाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता है जी। मैं वार्ड नंबर 23 मोहल्ला कोट रियासत नगर पालिका परिषद भिनगा का जी नवनिर्वाचित सदस्य हूँ। जी। मैंने पिछले 3 बार चुनाव लड़ा जी और तीनों बार बीजेपी ने मुझको अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया जी और तीनों बार मैंने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा जी और एक मंशा थी कि हम उस चुनाव को जीतेंगे, जी जिसका हमारा विरोध हमेशा बीजेपी करती रही है। जी इस बार हमने रणनीति के तहत जी कार्य किया और जी बीजेपी के प्रत्याशी जो लगातार 2 वर्षों से जीत रहे थे, उनके फादर भी उस वार्ड से सदस्य रह चुके हैं, उनको जनता के आशीर्वाद से हरा करके एक ऐतिहासिक विजय हासिल की। जिनको हराए थे उनका शुभ नाम बता दो। उनका नाम श्री मदन मोहन सिंह जी है। उनके पिताजी भी उसी वार्ड से सदस्य रह चुके हैं और जनता के जो भी कार्य हैं वो जनता जब भी हमको मौका देती है, मैं निष्ठापूर्वक कार्य करता हूं और शीघ्र अतिशीघ्र काम करने का प्रयास करता हूं, जिससे जनता का लगाव हमारे ऊपर रहा। हम हमेशा पीड़ित व्यक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और उसका पूरा सहयोग और समर्थन हमें इस बार चुनाव में मिला। भाई साहब, मैं जानना चाहूँ कि ये बताओ, चुनाव जीतने के बाद क्या आपने जनता से मिलने के लिए कोई समय निर्धारित किया कि किसी समय मिल सकते हो? नहीं, जनता से मिलने का समय निर्धारित है। जनता को मैं चाहता हूं कि जनता हमारे पास ना आए, बल्कि मैं जनता से सुबह और शाम उनके साथ रहूं। इसलिए सुबह 2 घंटे और शाम को 3 घंटे मैं प्रतिदिन, ये हमारा रूटीन है, सुबह 8 से 10 और शाम को 6 से 10 इतना समय हम जनता के बीच रहते हैं। जनता जब भी हमको कोई समस्या होती है बताती है, मैं तत्काल उसका निराकरण नगर पालिका के अध्यक्ष से कह करके और यो मैडम से कह करके पूरा कराता हूँ। तो भाई साहब, ये जैसे मान लिए कि आप जो है क्या समस्या, जैसे आवास हो गया, विधवा पेंशन हो गई, वृद्धा पेंशन हो गई, विकलांग पेंशन हो गया, अन्य जो सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के पात्र है लेकिन उनको अब तक लाभ नहीं मिला, उनके लिए आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों का मैं चिन्हीकरण करके जो अपात्र हैं उनके नाम को निकालने का पूरा प्रयास करूंगा और जो पात्र हैं उनका नाम डलवाऊंगा, ताकि सरकार द्वारा प्रदत्त सभी लाभ हमारे उन गरीब जनता को मिल सके जिनके लिए सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, जैसे आपके इस वार्ड की सबसे मुख्य समस्या क्या है, कुछ आप बताएं। हमारे वार्ड की मुख्य समस्या है, हमारे वार्ड में इंटर कॉलेज मार्ग है, जिसको कई वर्षों से वो सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। एक मदरसा है, वो सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। जरा सा बरसात होता है तो रास्ता पूरा बाधित हो जाता है। नगर की वार्ड की नालियां जो टूटी फूटी पड़ी हैं, उनके लिए हमने अभी प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव हमारा सम्मिलित भी कर लिया है। क्योंकि वार्ड हमारा जो मेन मार्केट को जोड़ता है लक्ष्मणपुर मार्ग से, उसके लिए हमने अपना प्रस्ताव दिया है, वो पूर्ण हो गया है और पूर्ण होने के बाद उस पर अच्छा रोड बना करके मैं जनता को समर्पित करूंगा। भाई साहब, ये बताइए कि आपकी जो पहली बोर्ड की बैठक, उसमें आपने कितने बिंदुओं को लिख करके दिया है प्रस्ताव में? हमने उसमें 7-8 बिंदुओं को लिख कर दिया है। मेन जो प्रस्ताव था वो सड़क का था। उसके बाद हमने 2 डेड बॉडी फ्रीजर के लिए यहाँ प्रस्ताव दिया है, जो जनहित में है। क्योंकि कई घरों में जब लोग मृत हो जाते हैं तो उनकी बॉडी रात में रखने के लिए बहुत समस्या होती है, बर्फ पे लेटाना पड़ता है, कई लोग उसको बियर नहीं कर पाते हैं, बॉडी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसलिए उसको भी दिया है। और हमारे वार्ड में व्यास भवन कुआं है, उसको मैंने कहा है कि इस पर जो है लाइटिंग फव्वारा लगाया जाए, साइड में बेंचेस बनाए जाए
और 25 ट्रालियां जो ई रिक्शा है उनको कन्वर्ट करके वार्ड को दिया जाए, जिससे छोटे छोटे गलियों में जो कूड़ा प्रबंधन जो हमारा सिस्टम खराब है वो अपग्रेड हो सके। तो दोस्तों, अब तक आप सुन रहे थे हमारे प्रमोद कुमार गुप्ता जी को, जो यहाँ वार्ड नंबर 23 के सभासद हैं। इन्होंने बताया कि हमने जो है रोड के लिए, अन्य समस्याओं के लिए प्रस्ताव किया है, प्रस्ताव स्वीकार भी हुआ है और शीघ्र ही उस पर कार्यवाही होगी। जिस मोहल्ले वार्ड में ऐसे सभासद होंगे वहाँ दिनों दिन उस वार्ड का विकास होगा। धन्यवाद।